नमस्कार। आज हम आपको आरटी में बच्चों की एडमिशन के लिए फॉर्म कैसे भरना है ये सिखाएंगे। फॉर्म भरने से पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं, जैसे कि आपके बच्चे की आयु क्या होनी चाहिए। यदि आपके बच्चे को प्री प्राइमरी में एडमिशन कराना है तो उसकी आयु 3 से 5 साल या उसकी जन्म तिथि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2018 के बीच में होनी चाहिए। और यदि आपको अपने बच्चे की पहली कक्षा में एडमिशन कराना है तो उसकी जन्म तिथि 5 से 6 साल या फिर उसकी आयु सीमा 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच में होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की अवधि 5 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक रहेगी। 31 मार्च 2021 के बाद आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। यदि आपको इस प्रक्रिया में कोई भी परेशानी आए तो आप इस हेल्पलाइन नंबर 01140845192 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। हम आपको बता दें कि बच्चों के चयन के लिए एक लॉटरी प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा। उस लॉटरी का दिन होगा 30 अप्रैल 2021। आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए उपयोग करेंगे वो डॉक्यूमेंट 1 अप्रैल 2021 से 28 अप्रैल 2021 तक अपने उप शिक्षा अधिकारी के पास जमा करवाने होंगे। यदि आपको फिर से कोई समस्या आए तो आप इस दिए गए नंबर 01140845192 पर मिस कॉल दे सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको क्या क्या दस्तावेज जरूरी होंगे। आपकी सालाना आय 55,000 से कम होनी चाहिए। तो प, तो आपको क्या लगे, यदि आपकी सालाना आय 55,000 से कम है तो आपको पते का प्रमाण पत्र चाहिए होगा, आपको जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए होगा और आपको आय प्रमाण पत्र या बीपीएल कार्ड चाहिए होगा। इसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र, डॉक्टरी प्रमाण पत्र या अनाथ प्रमाण पत्र नहीं चाहिए होगा। इसी प्रकार यदि आप एससी या एसटी से हैं तो आपको पते का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, आपको पते का प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र हर क्षेत्र के लिए चाहिए होगा, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में अप्लाई करें। और बाकी आपको ओबीसी में आपको आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र लगेगा। दिव्यांग में आपको डॉक्टरी प्रमाण पत्र लगेगा। अनाथ में आपको अनाथ प्रमाण पत्र लगेगा। एचआईवी पीड़ित में आपको एचआईवी प्रमाण पत्र लगेगा। विधवा व तलाकशुदा में आपको आय प्रमाण पत्र ही लगेगा। तो आइए अब देखते हैं फॉर्म कैसे भरना है। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे आरटी के अंतर्गत अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने के लिए फॉर्म कैसे भरें। आपको पहले आरटीई की वेबसाइट पर जाना होगा। आरटीई की वेबसाइट पर जाने के बाद आप छात्र पंजीकरण बटन पर क्लिक करें। बटन पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपको अपने बच्चे की जानकारी भरनी होगी। इस पेज को कैसे भरें, यह आप सी इंस्ट्रक्शंस के बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए फॉर्म भरने के लिए आयु मानदंड से लेकर फॉर्म भरने के तरीके सबकी जानकारी होगी। तो वापस चलते हैं फॉर्म भरने पर। यहाँ पे आप बच्चे का नाम डालेंगे। हम बच्चे का नाम टेस्ट और यहाँ बच्चे का आप सरनेम डालेंगे। हम बच्चे का नाम डाल रहे हैं टेस्ट चाइल्ड। हम मान रहे हैं बच्चा पुरुष है। आपका बच्चा पुरुष, महिला या द्विलिंगी कुछ भी हो सकता है, जैसा आप चाहें। यहाँ पे आप बच्चे की जन्म तिथि डालेंगे। हम बच्चे की जन्म तिथि डालेंगे 1 जनवरी 2016। जैसे हमने अगर बच्चे की जन्म तिथि 1 जनवरी 2016 डाली तो इस हिसाब से हमारा बच्चा किस कक्षा में जाने के लिए सही होगा उसको अपने आप ही दिखा दिया जाएगा। हमारा बच्चा ऐसे कि पहली कक्षा के लिए माय सही है। अगर हमें बच्चे की जन्म तिथि, जैसे हम इसको बदलेंगे और इसको हम 2018 कर देंगे और फिर हम चुनने की कोशिश करेंगे तो हमें दिखाया कि हमारा बच्चा प्री प्राइमरी में जाएगा। चलिए हम इसको फिर से 2016 कर देते हैं। 2016 कर देने के बाद यहाँ पर हम अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। यहाँ पर वही नंबर डालें हमेशा जो नंबर हमेशा आपके पास हो या जिस नंबर
को आप बहुत ही आसान तरीके से अपने पास ला सके। यहाँ पर हम डालेंगे ये नंबर। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। यदि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे बच्चे का आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर आ जाएं। यदि बच्चे का आधार नहीं है और आपने बच्चे को आधार के लिए रजिस्टर कराया है तो बच्चे को एक आधार एनरोलमेंट नंबर मिला होगा, आप यहाँ पे उसको डाल सकते हैं। फिर आप चाहें तो आपको यहाँ पे बच्चे की एक पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। इसको आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे कंप्यूटर में चले जाएगा। अगर आप चाहें तो ये डाल सकते हैं, हम नहीं डालेंगे। इसको हम सेव कर देंगे। यदि आप देख सकते हैं, प्री प्राइमरी एडमिशन चाइल्ड शुड बी बोर्न ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2016 ऑन और बिफोर 31 मार्च 2018। तो हमारी आयु मानदंड सही नहीं है क्योंकि हमने कक्षा प्री प्राइमरी ही चुनी हुई है। इसलिए हम अगर ऐसा गलत फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे तो हमारा फॉर्म नहीं लिया जाएगा। इसलिए हम फॉर्म को सही करके तब सेव करेंगे और इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। आपके नंबर पर एक मैसेज भी आ जाएगा जो कि आपका रजिस्ट्रेशन आईडी होगा, उसको संभाल कर रखिएगा। यहाँ पे पिता का नाम हम टेस्ट रखेंगे। पिता की जॉब, पिता क्या काम करते हैं, सरकारी एम्प्लॉय हैं, बिजनेस है, प्राइवेट नौकरी करते हैं, कुछ और काम करते हैं या अपने घर पे काम करते हैं। यदि आप चाहें तो आप माता का नाम भी चुन सकते हैं। माता पिता दोनों का चुन सकते हैं, सिर्फ माता का भी चुन सकते हैं या गार्डियन यानी कि अभिभावक का भी चुन सकते हैं। हम यहाँ पे पिता का चुनेंगे। उसके बाद हम पिता की नौकरी कर देंगे अदर। अदर चुनने के बाद आपसे पूछा जाएगा आप किस सेक्शन के अंतर्गत, किस वर्ग के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं। आपके पास होंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या फिर उपवंचित वर्ग। अगर आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंडर यानी कि गरीबी रेखा से नीचे के लिए अप्लाई करना होगा तो आपको एक आय प्रमाण पत्र या बीपीएल कार्ड लगेगा। और यदि आपको उपवंचित वर्ग के अंतर्गत करना होगा तो आपको अपनी डिसएडवांटेज के अनुसार लगेगा। जैसे कि आपकी किस प्रकार की आपके पास वो है, क्या आप अनुसूचित जाति से हैं, क्या आप अनुसूचित जनजाति से हैं, क्या आप ओबीसी से हैं, क्या अनाथ है, क्या बच्चे या माता पिता में से कोई एचआईवी पॉजिटिव है, क्या बच्चे की माता तलाकशुदा है, क्या बच्चे की माता माता विधवा है, क्या बच्चा विकलांग है या बच्चे के माता पिता विकलांग हैं। इस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आय प्रमाण पत्र के साथ। और यदि हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन चुनेंगे तो पूछा जाएगा कि आगे आगे पास इनकम सर्टिफिकेट है या बीपीएल कार्ड है। अगर आप बीपीएल कार्ड चुनते हैं तो आपको तहसील का नाम पूछा जाएगा और आपसे कार्ड नंबर पूछा जाएगा। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट चुनते हैं तो आपसे आपकी मासिक आय पूछी जाएगी, आपसे जिस तहसील ने उसे लागू किया है वो पूछा जाएगा, सर्टिफिकेट का नंबर पूछा जाएगा और डेट पूछी जाएगी। अगर हम मासिक आय हमें 55,000 रुपये सालाना से कम ही रखनी है तो हम इसको 49,000 नहीं कर सकते क्योंकि ये सालाना नहीं है, ये सालाना है। इसलिए आपको 49,000 कर सकते हैं आप, 50,000 से कम ही करनी होगी। फिर आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। फिर आपको तहसील का नाम चुनना होगा। हम तहसील देहरादून डाल देते हैं। फिर आपसे पूछा हो जाएगा कि आपको ये सर्टिफिकेट कब लागू जारी किया गया है। याद रखिएगा ये सर्टिफिकेट पिछले 6 महीने में ही जारी होना है। तो अगर यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो हम मानते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट जनवरी में लागू हुआ है 2021 के। 6 महीने से पुराना सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। ये करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमसे पूछा जाएगा हमारा पता क्या है। हम अपना पता चुन सकते हैं यहाँ पे।
पता डालने के बाद हम चुनेंगे राज्य उत्तराखंड। जिला, जिस भी जिले के आप हैं, हम यहाँ पे देहरादून चुन रहे हैं, पर आप ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कोई सा भी जिला चुन सकते हैं जिस जिले से आप हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप किस ब्लॉक के हैं। हम यहाँ पे रायपुर ब्लॉक चुन रहे हैं, आप कोई भी ब्लॉक चुन सकते हैं। कोई भी ब्लॉक चुन लेने के बाद आपसे पूछा जाएगा आप अर्बन एरिया से हैं या रूरल एरिया से हैं, ग्रामीण से हैं या शहरी से हैं। हम शहरी चुनते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा आपका नगर निगम कौन सा है। यहाँ पे हम नगर निगम देहरादून चुनते हैं। फिर पूछा जाएगा आपका वार्ड या ग्राम पंचायत कौन सा है। आप अपना वार्ड चुनेंगे और यदि आप ग्राम पंचायत तो ग्राम पंचायत चुनेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा उसका नाम, तो यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी, आपको उसी में से चुनना है। हम फिलहाल गोविंदगढ़ चुनते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा पिन कोड, यहाँ आप अपना पिन कोड डालिए। यहाँ पे आपको अपना पता लिखना होगा। लिखने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए। ये सेव कर देने के बाद आपको आया जाएगा डॉक्यूमेंट्स पे। यहाँ पूछा जाएगा आप बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र क्या लगा रहे हैं। आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आप बच्चे का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यानी कि स्व घोषणा पत्र, या फिर आप बच्चे का आधार कार्ड लगा सकते हैं। फिर अभिभावक का आईडी पूछा जाएगा, अभिभावक का प्रमाण पत्र, पहचान पत्र उनकी पहचान के लिए आप वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड कुछ भी लगा सकते हैं। फिर पूछा जाएगा एड्रेस प्रूफ, आप राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि बिजली का बिल, आपका स्थायी निवास पत्र, आपके बैंक पासपोर्ट कुछ भी लगा सकते हैं। और फिर आपसे पूछा जाएगा इनकम सर्टिफिकेट, जो आप लगा रहे हैं आप उसको टिक करते चलेंगे। टिक करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। सेव हो जाने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आप कौन से स्कूल में चुन रहे हैं। मान लीजिए हम पढ़ते हैं रेनबो अकेडमी, हमारे पास ऑप्शन है रेनबो अकेडमी का और केसी पब्लिक स्कूल का। ये है हमारे ब्लॉक के। इसके बाद यदि हम चाहें तो हम नज़दीकी ब्लॉक के भी 2 स्कूल चुन सकते हैं। हम कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी और वंडरलैंड अकेडमी चुनते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सीट्स अवेलेबल, यहाँ पे लिखा रहता है कि आरटी के अंतर्गत इस स्कूल में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। और यदि आप मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको स्कूल के बारे में अन्य जानकारी जैसे कि स्कूल कहाँ है, कौन सी क्लास तक है, फीस सब आ जाएगा। ये चुन लेने के बाद आप आई टेस्ट फादर ऑफ चाइल्ड हेयर बाय डिक्लेयर, ये आपका घोषणा पत्र है। इसको चुन लेने के बाद आप सेव एंड सबमिट लेटर भी कर सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू भी कर सकते हैं। यदि आपको अभी सबमिट करना है तो आप सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। यदि आपको बाद में सबमिट करना है जैसे कि आपको उसका आय प्रमाण पत्र चाहिए अपना या ऐसा कुछ, तो आप सेव एंड सबमिट लेटर भी कर सकते हैं। हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको एक बार स्कूल आपको अपने फॉर्म की प्रति दिखाई जाएगी। आप इसको अच्छे से जांच लें कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही से भरी गई है या नहीं। यदि आपको लग रहा है आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही से भरी गई है तो आप अप्लाई नाउ करिए, नहीं तो एडिट डिटेल्स पे जाके आप ये सबको दोबारा से सही से भरा जा सकता है। हम अप्लाई नाउ पे ऐसे ही क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्म भर दिया जाएगा और हमें ये डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना है। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवा लेने के बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास जाना होगा। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास जाकर आप उनसे ये डॉक्यूमेंट की जांच करवा सकते हैं। जो भी आपने चुना है बच्चे का आधार, एड्रेस प्रूफ जो भी आपने चुना है उसकी 2-2 कॉपी बनाइए और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास जाइए। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास जाकर आप उसकी जांच करवाइए और फिर आपके बच्चे का नाम अगर सारे डॉक्यूमेंट सही पाए गए तो आपके बच्चे का नाम लॉटरी के लिए चुना जाएगा। धन्यवाद।